हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मिटारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट सिचुएशन क्या है एंड ऑल्सो वो आपके लिए फील कैसा कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आपको मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं उनका 3 टाइम्स नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। याद रखिएगा कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है क्या चल रही है उनकी करंट सिचुएशन। वी हैव इट्स अ फोकस्ड आइज फॉर यू, फैसिनेटिंग एंड वॉचिंग। डेफिनेटली दिस पर्सन हैव आइज ऑन यू गाइस। इस पर्सन की नज़र आप पे है। मे बी इस पर्सन की आइज़ जो हैं वो कलरफुल हो सकती हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड हैव अ ग्रीन आइज़। ये पर्सन आपको देख रहे हैं, इस पर्सन की नज़र आप पे ही है बिकॉज आप इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट कर रहे हो। फोकस सारा इस पर्सन का आप पे है। वी हैव सर्चिंग ऑनलाइन, लुकिंग फॉर इन्फो एंड रिकॉर्ड्स। कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं आपको सर्च कर रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं स्पाई कर रहे हैं बिकॉज काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट हो रहा है वो पर्सन आपके साथ। नाइट लाइफ, गैम्बलर, टेकर रिस्क एंड विकास। ये कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी भी आ रही है गाइस कि ये पर्सन जो भी है ना कुछ रिस्क लेना चाहते हैं आप लोगों से ऑनलाइन कांटेक्ट करने के लिए। बट इनको लगता है कि मे बी शायद आप इस पर्सन को कहीं पकड़ ना लो, ये पर्सन पकड़ा ना जाए, या आप इस इंसान को पहचान ना लो। ठीक है, तो ये अपनी आइडेंटिटी शो किए बिना आप लोगों को किसी तरह से जो है वो लाइक कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप लोगों से बात करना चाहते हैं। बट इनको लगता है कि आप फिर भी जो है ना लाइक एक तरह से होता है ना ब्लाइंड फोल्ड खेलना, ब्लाइंड फोल्ड खेलने की कोशिश करना चाहता है ये। बट इनको लगता है यू गाइज विल डेफिनेटली कॉट दिस पर्सन। यस, एंड वी हैव गॉसिप। ये इंसान किससे गॉसिप भी कर रहे हैं आपके बारे में, बट जिससे भी गॉसिप कर रहे हैं वो आपसे जेलस होते हैं। कमिटमेंट। Then we have aligned. So telepathy, dreams and songs. We have it's a divine feminine. Definitely you guys are this person, divine feminine. We have it's a pressure cooker. Rage, ready to explode. We have it's a negotiator. Bargaining and begging. रियलाइजेशन। इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है गाइस। आई थिंक आपका कॉन्टैक्ट नहीं है इस इंसान से और ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे किसी भी तरह से जो है वो अलाइनमेंट करना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है कि आप इस इंसान के डिवाइन फेमिनिन हो। इनको टेलीपैथी कुछ ना कुछ आपके साथ कनेक्शन महसूस हो रहा है। मे बी फॉर सम ऑफ यू आप इस पर्सन को ड्रीम्स में देख रहे हो, या फिर ये पर्सन आपको ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। एंड कुछ हो सकता है सॉन्ग्स के थ्रू भी आपका टेलीपैथी हो रही है, या फिर अलाइनमेंट कुछ सॉन्ग्स के थ्रू हो रही है। आई फील यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि मे बी आप लोगों के माइंड में कोई सॉन्ग वगैरह आ रहे हैं, तो ये पर्सन या तो कुछ सॉन्ग ऐसे पोस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, या फिर कुछ भी अपडेट वगैरह कर रहे हैं अपने व्हाट्सएप पे या फिर अपने फेसबुक पे या जो भी इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पे, बिकॉज इनको लगता है आपके डिवाइन फेमिनिन हो। या फिर इस पर्सन के माइंड में कोई सॉन्ग वगैरह किसी तरह से आ रहा होता है, रन कर रहा होता है, तो इनको लगता है कि आप वो सॉन्ग जो है कहीं ना कहीं या तो अपने किसी वीडियोस पे या फिर किसी आप रील्स पे, किसी पोस्ट पे, किसी पिक्चर के बैकग्राउंड में वो जो है वो सॉन्ग्स वगैरह ऐड अप कर देते हो। तो इनको लगता है आपके साथ कुछ ना कुछ अलाइनमेंट हो रही है कि आप कैसे वो सॉन्ग जो है वो अपडेट कर देते हो अपनी किसी भी रील्स पे या फिर पिक्चर पे जो इस इंसान के माइंड में होता है या जो इस पर्सन को अच्छा लग रहा होता है सॉन्ग। तो कहीं ना कहीं टेलीपैथी हो रही है, अलाइनमेंट है बिकॉज इट्स अ स्पिरिचुअल एनर्जी, दैट्स वाई बिकॉज आप इस पर्सन के साथ एक स्पिरिचुअली कनेक्शन में हो और इसी वजह से यहाँ पे एनर्जी जो आ रही है वो है डिवाइन फेमिनिन की। बट स्टिल इस पर्सन का फोकस है आप लोगों पे बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपके साथ एक कमिटमेंट कनेक्शन बनाना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ये इंसान जाना चाह रहे हैं। सो ये जो भी पर्सन है ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। बट अगर इन्होंने कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा किया है जो कि शायद इनको नहीं करना चाहिए था, अब इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है। हो सकता है आपने इस इंसान से बहुत ज़्यादा बैगिंग की है कि ये इंसान कनेक्शन को ख़त्म ना करे, आपको छोड़ के ना जाए, तो इन्होंने फिर भी आपकी सुनी नहीं है। सो उसी वजह से इस पर्सन को अब रियलाइजेशन हो रही है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्होंने गलत किया। बट अगेन ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो अगर बात की जाए कि इस पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है, तो आई फील है कि पर्सन जो है ना अपनी लाइफ में या तो दिस पर्सन कुड बी अ गैम्बलर,
अदरवाइज़ ये इंसान अपनी लाइफ में जो है वो नाइट लाइफ कोई बार्स वगैरह पे, किसी डिस्को वगैरह पे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, और मे बी ये इंसान किस तरह से गैम्बलिंग वगैरह भी कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है यही एक गैम्बलिंग करना एक रिस्क इसी सिचुएशन में वो ले सकते हैं कि इनको शायद हो सकता है फाइनेंशियली किस तरह से बेनिफिट हो सकता है, और मे बी ये इंसान जो है आपके साथ एक अच्छे वे में जो है वो रिलेशनशिप को बना सकते हैं, इनको ऐसे लगता है, ठीक है। सो बट स्टिल ये पर्सन किसी से गॉसिप भी कर रहे हैं आप लोगों को लेकर, यस विद अ पैटी जेलस एंड एनवी, बट जिससे भी गॉसिप ये इंसान कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से कर रहे हैं, या किसी भी तरह से जिन भी लोगों के साथ आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों को, तो वहाँ पे लोग जेलस होते हैं आपके इनसे किसी भी तरह से कोई कनेक्शन बनने से, या फिर ये इंसान जब भी आपके बारे में कोई बात करते हैं, कोई डिस्कशन करते हैं, तो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि डेफिनेटली नहीं पसंद करते या जेलस हैं, या आपके बारे में कुछ ऐसा बोलते हैं जो कि शायद इस इंसान को अच्छा नहीं लगता, एंड दैट्स वाई इस पर्सन को समझ आ रही है कि वो लोग जेलस होते हैं आप लोगों से, या कुछ ना कुछ एनवियस है एनर्जी, वो लाइक आपके कोई दुश्मन हो सकते हैं, हेटर्स हो सकते हैं, जो शायद आपके बारे में कुछ इनको गलत बोल रहे हैं, ठीक है। ये जब बातचीत करते हैं, या फिर हो सकता है अगर ये खुद बात नहीं भी कर रहे तो दिस पर्सन फील्स लाइक कि आपके बारे में बहुत सारी गॉसिप्स हो रही हैं, और वही लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं जो शायद या तो आपको जानते नहीं हैं, या फिर आपसे किसी तरह से जेलस होते हैं वो, ठीक है, और वही आप लोगों के हेटर हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है आपका उनके साथ कोई क्लैश उन्होंने खुद ही बनाया हुआ है, तो उस वजह से इनको लगता है आपके बारे में गॉसिप हो रही है, बट स्टिल इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बनाना चाहते हैं, एंड ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है। इस इंसान का जो एक पैशन लेवल है आप लोगों को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा उसकी रेंज बढ़ती जा रही है, और इनको लगता है कि ये ना हो इससे पहले ये पर्सन एक्सप्लोर कर जाए इस इंसान की जो भी आप लोगों को लेकर एक पैशनेट एनर्जी है, ये उससे पहले ही आप लोगों को किसी तरह से कोशिश करना चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप और कमिटमेंट वाला सीन आपके साथ क्रिएट कर लें। अपनी लाइफ में इस इंसान की एक तो रियलाइजेशन चल रही है, एंड सेकंड ये है कि इस इंसान को जो है ना आपसे बात करनी है, दैट्स वाई इसका फोकस आप पे है, एंड ये जो भी पर्सन है ये क्या तो आप लोगों के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, कुछ लोग ये भी एनर्जी दिख रही है, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ टोटली न्यू पर्सन, या फिर ये पर्सन वो है जो आपके साथ ज़्यादा रोमांटिकली कोई अटैचमेंट इस इंसान की ना तो है, ना कोई आपकी कमिटमेंट वाला सीन हुआ है अभी तक, दैट्स वाई ये इंसान कुछ ना कुछ आपका रिकॉर्ड जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइक आप क्या हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, दैट्स वाई भी इस इंसान का सारा फोकस जो है वो आप पे है, ठीक है। और जब स्पेशली जो लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, कुछ आपके बारे में पैटी बोलते हैं, या फिर किसी तरह से ऐसा बोलते हैं जहाँ से उनको लगता है कि वो लोग आपसे हेट करते हैं, कि आपको कितना बुरा समझते हैं, तो उस वजह से भी एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान आपके बारे में ज़्यादा कंसर्न हो रहे हैं जानने के कि लाइक आप में क्या ऐसा है, या क्या आपने किया हुआ ऐसा जिसकी वजह से लोग आपके बारे में या तो बुरा बोल रहे हैं, या फिर आपसे जेलस हो रहे हैं, या हेट है, क्या कुछ ऐसा आपका रिकॉर्ड है, दैट्स वाई भी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, बिकॉज सबके लिए ये पर्सन जो है वो आपका करंट पर्सन नहीं है, कुछ लोगों के लिए एनर्जी मुझे ये टोटली ब्रांड न्यू पर्सन की दिख रही है जिनके साथ अभी आपका कनेक्शन नहीं बना, ठीक है, बट नहीं बना, बट फिर भी ये इंसान जो है वो आपके साथ एक टेलीपैथी कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, बिकॉज आप इस पर्सन के ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा अपेयर हो रहे हो, उसी वजह से इनको लगता है कुछ ना कुछ आपके साथ कनेक्शन है, यस। ऑल्सो इनको ये भी महसूस होता है कि यू गाइज आर अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन आउटसाइड एंड इनर साइड, अभी तक दिख रहा है, दैट्स वाई आपको करीब से जानना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन का इसकी नज़र आप पे है, क्योंकि राइट नाउ आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रहे हो, लेकिन ये अभी आपके बारे में ज़्यादा क्लोजली जानना चाहते हैं, दैट्स वाई भी चीज़ों को फाइंड आउट कर रहे हैं कि किस तरह से जो है वो आपके करीब आ सकते हैं, किस तरह से वो आपके साथ एक रिलेशनशिप की कमिटमेंट बना सकते हैं, या एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ क्रिएट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट सिचुएशन है, वो कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए। सबसे पहले देखते हैं टैरो से सेपरेट कार्ड में देखूंगी सबसे, ये आपके जो भी पर्सन माइंड में उनकी लाइफ में इस टाइम क्या चल रहा है, लाइक उनकी करंट सिचुएशन क्या है। ओके, वी हैव इट्स एस ऑफ एरियल एंड वी हैव इट्स सेवन ऑफ एरियल। इस टाइम ये जो भी पर्सन है ना गाइस, विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स वेट कर रहे हैं किसी तरह से कुछ नया स्टार्ट करने का, या तो ये पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कुछ रिसोर्सेज मनी के नए फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि ये टाइम है कि इंसान को एक अच्छी सपोर्ट मिल सकती है फाइनेंसिस में, या फिर इस पर्सन के फाइनेंसिस या करियर जो है वो बेटर हो सकता है, इम्प्रूव हो सकता है। एंड आई ऑल्सो फील लाइक ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से इनकी कोई जॉब है
तो उसमें ना इस पर्सन को प्रमोशन मिल जाए। एंड आई फील यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये पर्सन को फाइनेंसिस में अपने ना इम्प्रूवमेंट का वेट है। यस यहाँ पर ये पर्सन किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसके लिए इस टाइम सोच रहे हैं। यस एंड फॉर सम ऑफ यू, यहाँ तो ये पर्सन ने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है और अब वहाँ पे ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि कब इनको उस चीज़ में सक्सेस मिलेगी या फिर कब इनको उस इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा होगा। यस बिकॉज़ ये पर्सन प्लान बना रहे हैं, बिकॉज़ आगे भी इनकी और ज़्यादा जो है ना वो कुछ ना कुछ माइंड मेकिंग हुई हुई है, कुछ ना कुछ प्लानिंग हुई हुई है कि वहाँ पे जहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी, अगर वहाँ पे इनकी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट से कुछ बेनिफिट आ सकता है तो उसको आगे किस तरह से यूटिलाइज़ करना है और किस तरह से कुछ नया जो है वो स्टार्ट करना है, वो उस बारे में ये पर्सन मुझे काफ़ी कंसर्न दिख रहे हैं। सो स्पेशली लाइफ की बात कीजिए तो इस इंसान का ज़्यादा जो फोकस है या करंटली जो चल रहा है वो आगे अपने फ्यूचर को स्टेबल करने का, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा वाइजली जो है प्लान करना चाहते हैं अपना फ्यूचर। यस बिकॉज़ इनको लगता है कि आगे बढ़ने का या फिर अपनी लाइफ को सेटल करने का, फ्यूचर को सिक्योर करने का ये टाइम राइट है इस पर्सन का, जिसका ये पर्सन बेसब्री से जो है वो वेट कर रहे हैं। बिकॉज़ उन्होंने इस टाइम का ऐसा लगता है काफ़ी टाइम से पेशेंटली वेट किया है। ये इंसान जो भी है ना गाइस, यहाँ तो आई फील अब्रॉड मूव करना चाहते हैं या फिर किसी तरह से कुछ ट्रैवल करना चाह रहे हैं अपने करियर को इम्प्रूव करने के लिए, बट प्रमोट करना चाहता है ये पर्सन ना खुद की फाइनेंसिस को, खुद के करियर को किसी भी वे में, चाहे वो ट्रैवल है, चाहे वो किसी अब्रॉड में मूव कर जाना है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। मे बी ये पर्सन प्लान कर रहे हैं कि कब इनको वहाँ से बेनिफिट होगा जहाँ पे भी इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है और ये उसी जो मनी है उसको यूटिलाइज़ करेंगे अपने करियर को ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, या फिर किसी तरह से ये शिफ्ट कर जाएंगे अब्रॉड। किस तरह से कुछ ट्रैवल की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, बट दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। एक्सपेक्ट किया हुआ इन्होंने कि जो भी ये प्लान कर रहे हैं या जो भी इनके माइंड में चीज़ें हैं जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो डेफिनेटली बड़े अच्छे वे में उसका इस पर्सन को आउटकम मिलेगा, रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा। उसके अकॉर्डिंग ये पर्सन फिर नेक्स्ट प्लान लेंगे अपनी लाइफ का। सो नंबर 1, 7 एंड 3 इज़ इंपॉर्टेंट। 31, 37 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, 371 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है। एरीज, लीव, सैजिटेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं ये पर्सन जो भी है। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा फील कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए, करंट फीलिंग्स क्या है। देयर इज़ अ लॉट। मैं ये कार्ड्स नहीं लूँगी, वेट गाइस। पर्सन ऑन योर माइंड क्या है उनके करंट फीलिंग्स व्यूअर्स के लिए। 6 ऑफ रैफियल, फर्स्ट कार्ड ही आ गया कि ये इंसान जो भी है वो आपके साथ जो भी इन्होंने हैप्पी टाइम स्पेंड किया है, ये पर्सन उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और दोबारा से उसी हैप्पी टाइम को किसी तरह से रिकनेक्ट करना चाहते हैं, दोबारा से उसको रिक्रिएट करना चाहते हैं। या तो कुछ लोगों की तरफ से विद 6 ऑफ कप्स ये पर्सन आपका चाइल्डहुड फ्रेंड है, या फिर आपका ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा पुराना है एंड ऑलरेडी हो सकता है आप इस पर्सन के साथ पहले फ्रेंडशिप में थे, उसके बाद आपका कनेक्शन बना है। ये पर्सन इस आपके साथ जो भी फ्रेंडशिप रही है उसको रिकिंडल करना चाहते हैं इनटू अ रिलेशनशिप। कुछ लोग हो सकता है इस पर्सन की अभी भी फ्रेंड हो मे बी, बट इन टच नहीं हो, आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही, तो ये चाहते हैं कि आप इस पर्सन के फ्रेंड से रिलेशनशिप में इनके साथ आ जाओ। बिकॉज कुछ ना कुछ यहाँ तो चाइल्डहुड आपसे कनेक्टेड है, अदरवाइज इस पर्सन को लगता है कि आप खुद बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, यू गाइज आर लाइक टोटली एक्ट लाइक अ चाइल्ड। यस एंड वी हर्स अ नाइट ऑफ गैब्रियल। पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं आप लोगों से रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए, एंड कुछ लोग डेफिनेटली आप लोगों के अगर ऑलरेडी फ्रेंड हैं और आपका कांटेक्ट नहीं है तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, रिकॉन्साइल करना चाहते हैं और आपके इस फ्रेंडशिप के जोन से निकल के आपके साथ एक किंडर्ड रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। यस बिकॉज यहाँ पे मुझे एक्शन दिख रहा है इस इंसान का, इनको फील होता है कि अब टाइम आ चुका है कि आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है ये पर्सन और अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए ये पर्सन आपसे रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। यस एक पर्सन में बड़ी इंथ्यूस्टिक एनर्जी दिख रही है मुझे, करेज है इस इंसान को, बिकॉज इनको लगता है कि आपके अंदर एक ऐसा करिश्मा है कि आपके साथ एक अच्छा रोमांटिक और इमोशनल कनेक्शन ये पर्सन बना सकते हैं।
नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 36 कुछ लोगों का एज हो सकता है। 6 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। तो ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं और जिन्होंने आपके साथ ऑलरेडी टाइम स्पेंड किया वो उस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वी हैव एस ऑफ माइकल, आपसे बात करना चाहते हैं और आपसे बात करने के लिए ही आइडियाज़ सोच रहे हैं। यस एंड इस पर्सन को महसूस होता है कि इनको बड़े ही अच्छे वे में, वंडरफुल वे में जो है आप लोगों से ना एक्शन लेके बात करनी है। बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको लगता है कि आपके दरमियान क्लियर होनी चाहिए। मे बी कुछ लोगों के दरमियान इस टाइम या तो रिलेशनशिप या फिर अगर फ्रेंडशिप भी है आपके, तो आपके दरमियान कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। तो दैट्स वाई इनको लगता है कि बात करनी, क्लियर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हैं तो उनके बारे में क्लियर बात करना ज़्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ के ये कि आप दोनों एक दूसरे से कभी मिलो ही ना या कभी कनेक्ट ही ना हो पाओ। दैट्स वाई इनको लगता है कि इनको ना खुद एक्शन ले लेना चाहिए आप लोगों से बात करने के लिए। तो कुछ ना कुछ आइडियाज़ बना रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं आपसे क्लियर कट बात करने की। कुछ लोग तो डेफिनेटली आप लोगों से कन्फेशन करना चाहते हैं कि वो आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन बनाना चाहते हैं। या और एक तरह से रास्ता क्लियर करना चाह रहे हैं ये आप लोगों से कम्युनिकेशन करने का, जो इनको लगता है रास्ता क्लियर नहीं है और इनको लगता है ये एक्शन के थ्रू खुद ले सकते हैं ये सारी चीज़ों में, सिचुएशन को ठीक करने के लिए एक्शन। वन मोर कार्ड, वी हैव स्ट्रेंथ। इस पर्सन को आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। इनको लगता है आपके साथ एक हीलिंग कनेक्शन है। दैट्स वाई अपनी पावर को यूज़ करते हुए बहुत ही करेजियस वे में, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एंड मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा काइंडनेस के साथ, बहुत ही ग्रेसफुली आप लोगों की तरफ एक्शन लेके आपसे एक तो रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, ठीक है, कनेक्शन जो ऑलरेडी जिन लोगों का रिलेशनशिप था उसको रिन्यू करना चाहते हैं। एंड ये सेकंड चांस आप लोगों से चाहते हैं क्लियर कम्युनिकेशन करके और बहुत ही ग्रेसफुली और काइंडनेस वे में आपसे बात करेंगे। और मुझे लगता है कुछ लोगों ने अगर आपके साथ कुछ ना कुछ गलत किया है तो दे रियली वाना से सॉरी टू यू। एंड उनको लगता है कि उनको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको लगता है अगर आपसे माफ़ी मांगेंगे तो डेफिनेटली आप खुद भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, यू गाइज आर अ वेरी पावरफुल पर्सन, तो आप इनको माफ़ कर दोगे। बिकॉज आपके दरमियान जो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है ना, ये पर्सन बात करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको महसूस अब होता है कि सॉर्ट आउट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 111 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11, 2, 21, 26, 27, 23, 32, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं। एज भी हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, ठीक है। यस, सो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास क्वीन ऑफ राफेल की। इट मीन्स कि ये पर्सन जो भी है ना वो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों से इमोशनली अटैच्ड फील कर रहे हैं खुद को, और इनको महसूस होता है कि अगर ये पर्सन स्ट्रेंथ में आके पावरफुल वे में, अच्छे वे में एक्शन लेंगे तो आप इस पर्सन को अंडरस्टैंड करोगे, आप इस पर्सन को डेफिनेटली वो प्यार दोगे जो ये पर्सन डिज़र्व करते हैं। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना, इनको फील होता है गाइस के आप खुद बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, यू गाइस आर वेरी साइकिक पर्सन। आप हर चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो और जो कुछ आपको दिया जाता है आप उसको फिर लौटाते भी हो वापस। सो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपके साथ एक तरह से इमोशनली अटैच होना चाह रहे हैं। यस, बट ऑल्सो दिस पर्सन फील्स कि अगर ये आपकी तरफ अच्छे वे में एक्शन लेते हैं, स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ, आपको प्रूव करेंगे कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो उस वजह से जो है ना आप भी अपने हार्ट को फॉलो करते हुए इस पर्सन के साथ अटैच्ड होगे और हर उस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे जो कि आपको लगता है कि अंडरस्टैंड करने वाली है। बिकॉज ये जो भी पर्सन है ना गाइस, ये आप लोगों के साथ डेफिनेटली एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू मेक अ होम विद यू, बिकॉज यहाँ पे इमोशनली अटैच्ड है ये पर्सन आपके साथ। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लियो, एरीज, सेजिटेरियस भी है, बट लियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।